जय हिंद दोस्त। हाउस द जोश। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए का जो प्रीवियस ईयर का केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है 2010 का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, which among the following elements is essential for transmission of impulses in the nerve fiber? आपके पास ऑप्शन है ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी सोडियम। क्वेश्चन में पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच वन इज द एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द नर्व फाइबर। तो ऑप्शन इज डी यानी कि सोडियम। तो आप कमेंट बॉक्स में सोडियम का जो फॉर्मूला है वो आप बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट contaminated with the ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लेडियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन में पूछा गया है फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइक टू गेट contaminated with the ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी एल्युमिनियम। कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लेड। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर यहाँ पे ऑप्शन है ए बीटा रेज एंड गामा रेज, ऑप्शन बी कैथोड रेज एंड एक्स रेज, ऑप्शन सी अल्फा रेज एंड बीटा रेज एंड ऑप्शन डी एक्स रेज एंड गामा रेज। क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो इनमें से कौन सा सही है आप बताइए। वीडियो को पॉज करके आप बता दिया तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि एक्स रेज एंड गामा रेज इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन सुपर फॉस्फेट इज ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। क्वेश्चन में पूछा गया है द मेटल आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन सुपर फॉस्फेट, इनमें से कौन सा मेटल आयन है जो सुपर फॉस्फेट में प्रेजेंट है। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी यानी कि कैल्शियम, जो सुपर फॉस्फेट में पाया जाता है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट एंड द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट एंड द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन ए सिल्वर एंड लेड, ऑप्शन बी कॉपर एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर एंड गोल्ड एंड ऑप्शन डी कॉपर एंड गोल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट एंड पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ए यानी कि सिल्वर एंड लेड। द बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर एंड पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर लेड। आपके पास अगला क्वेश्चन है जो कि एनडीए ऑन 2010 में पूछा गया है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्वेश्चन का सही ढंग से पढ़िए और आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आपके पास ऑप्शन है ए मरकरी, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर एंड ऑप्शन डी टिन। क्वेश्चन में पूछा गया है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि टिन। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसमें मैंने दे दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के और नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम में। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी जाओगे मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होगा, ये सब मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जब तुम नीचे जाओगे तो ये है लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखा गया है दिस मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यहाँ पे दिस मेटल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन।
तो आप इस क्वेश्चन के साथ मैच करके देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन यानी कि मुझे ऊपर जाना होगा। तो इसको इसमें का जो स्टेटमेंट है मार्करी कॉपर सिल्वर एंड टिन, मार्करी कॉपर सिल्वर जितना है सब नीचे में, यानी कि लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सिर्फ टीन टीन ही एक लौता इंसान है, सॉरी मेटल है यहाँ पे, जो दिस मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये ऊपर जाता है, तो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13 एंड मास नंबर इज 27, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। यहाँ पे एक एल्युमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 13 एंड मास नंबर इज 27। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इसका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो कितना होगा। तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन नंबर इक्वल्स टू द मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर है 27 एंड एटॉमिक नंबर है 13। सो मास नंबर 27 माइनस 13, तो हम पाएंगे न्यूट्रॉन्स नंबर, इसका न्यूट्रॉन्स नंबर 27 माइनस 30 इक्वल्स टू 40। सो सी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल। इनमें से ट्रांजिशन मेटल कौन है वो आपको कमेंट में बताना होगा। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैंगनीज। आप देख सकते हैं मैंगनीज बी इज ए ट्रांजिशन मेटल। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। 1 मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, बी कंसीडर कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड एंड 3 बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड डी रस्टिंग ऑफ आयरन। इनमें से रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल चेंज में, इनमें से कौन आंसर है। मुझे लगता है 3 और 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आंसर हो गया बी यानी कि 3 और 4, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज द रिप्रेजेंट ऑफ ए केमिकल चेन इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द among the following is the correct order of a reactive of the element। यहाँ पे पूछा गया रिएक्टिव ऑफ द एलिमेंट का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना होगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए में है कॉपर ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन सोडियम। ऑप्शन बी में है सोडियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन कॉपर। ऑप्शन सी में कॉपर ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम एंड ऑप्शन डी सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक एंड ग्रेटर देन कॉपर। क्वेश्चन में पूछा गया है रिएक्टिव ऑफ द एलिमेंट, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन कॉपर इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, सोडियम जो कि है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम यहाँ पे देख सकते हैं, जिंक यहाँ पे है, कॉपर भी यहाँ पे है। सो डी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपके पास अगला क्वेश्चन है विनीगर इज प्रोड्यूस्ड फॉर ऑप्शन ए एक इथानोइक एसिड, ऑप्शन बी वैलेडिक एसिड, ऑप्शन सी मिथानोइक एसिड एंड ऑप्शन डी ब्यूटानोइक एसिड। सो इसका आंसर होगा ए यानी कि इथानोइक एसिड। विनीगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड को सिंपली यहाँ पे मैंने दे दिया एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ऑल्सो कॉल्ड इथानोइक एसिड।
ये गलत है, ये आपको ये कर लेना होगा। तो ये इज़ द राइट आंसर, दिस इथेनोइक एसिड। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में आपको मैच करना होगा। ए ओजोन गैस, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपका राइट साइड में दिया है कॉम्बाइंस विथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन 3 कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी, ऑप्शन 4 विजुअल रेडिएशन एंड 5 इंफ्रारेड रेडिएशन। तो पहले आप इसके साथ इसको कौन सा मैच कर सकते हैं, आप एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सी को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कॉमनली, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बाइंस विद हीमोग्लोबिन, ये भी नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी, जी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत कम मात्रा में स्थित रहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, यानी कि सी 3 के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे कौन मैच कर रहे हैं, बी मैच कर रहे हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन भी कोई भी आंसर इज नहीं है। तो बाकी को मिला लेते हैं। बी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इज द अल्ट्रावायलेट वायलेट रेडिएशन, सॉरी दिस इज द रॉन्ग। नाइट्रस ऑक्साइड इज द इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, अल्ट्रावायलेट नहीं। इसके साथ मैच करके देखिए, C3 माने कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी। D1 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्बाइंस विथ हीमोग्लोबिन। तो इसका जवाब होगा 253 यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। आपके पास ऑप्शन है ए सल्फर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी फॉस्फेट। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिप्लेस हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन का रिप्लेस कर सकते हैं एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट। तो आपका आंसर बताना होगा। ऑप्शन ए में सल्फर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी फॉस्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिंक। तो जिंक इज द राइट आंसर। आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज ए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज ए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, तो व्हिच ऑफ द गैस इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन द नियर ऑफ अर्थ सरफेस। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा गैस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर इन दिस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्युमिनियम पेंट। निम्नलिखित कथन में जांच कीजिए एल्युमिनियम रिगार्डिंग एल्युमिनियम पेंट। एल्युमिनियम पेंट इज fairly good हीट रेजिस्टेंट। ऑप्शन 2 में दिया गया है इट पॉजेस गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हॉट वाटर पाइप। आपके पास स्टेटमेंट है ए 1 ओनली, यानी कि इट इज फेयरली गुड हीट रेजिस्टेंट। ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली एंड ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। पूछा गया है कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्युमिनियम पेंट। एल्युमिनियम पेंट इट इज फेयरली गुड एंड हीट रेजिस्टेंट, ये सही लग रहा है।
It possesses good electrical resistance. It cannot be used for hot water pipe. यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो आपको बताना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 and 3 ओनली। 1 में क्या है, इट इज फेयरली गुड हीट रेजिस्टेंस, एंड 3 इट कैन नॉट बी यूज फॉर हॉट वाटर पाइप। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन है, considering the following statement with regard to the properties of water. properties of water आपके पास यहाँ पे पूछा गया है, water is a good solvent for ionic compound but poor solvent for a covalent compound. Water is a good solvent for a covalent compound but poor solvent for ionic compound. And 3, water has maximum density at the temperature of 277 K. ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड, जी ये भी सही है। वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड बट गुड सॉल्वेंट फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, जी ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। यहाँ पे 2 में देखिए, वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ वाटर मूवमेंट इन ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ वाटर मूवमेंट इन ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन ए इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन डी कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले होगा इवेपोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी ये तो जियोग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है यार, चलिए कर लेते हैं। जियोग्राफी क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं। मैच लिस्ट 1 and 2, यहाँ पे दिए गए एजेंट ऑफ इरोजन, यहाँ पे ट्रोपोग्राफिकल फीचर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी ऑइंड, डी अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये यानी कि 5 1 2 4, ए के साथ मैच होगा 5 यानी कि जॉर्ज, बी के साथ मैच करेगा 1 ग्लेशियर सार्क्यू, ऑइन के साथ मैच करेगा 2 यानी कि बारचान, एंड अंडरग्राउंड वाटर मैचड विथ 4 यानी कि डोलाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड इन कंसंट्रेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस, ज़्यादा सर झूठ बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस होता है तो गाछ बच सकते हैं क्या, पेड़ पौधों, जी ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये कई बार पूछा गया है आपका एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 and 3 इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड इन एन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस, ये झूठ बोल रहा है, झूठ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बाय व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म सोप रिमूव डार्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। ऑप्शन ए सोप डिजोल्व द सॉइल एज सच, सोप रिएक्ट विथ सॉइल एंड कन्वर्ट देम into soluble silicate,
Soap takes away the oily part of the soil and thus separate the soil from the cloth. Option D. The soap molecules bind with the soil, leave the soil and keep it suspended, which can then be rinsed away. D is the right answer. क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म सोप रिमूव डार्ट सॉइल फ्रॉम क्लॉथ। इसका आंसर हो जाएगा डी। द सोप मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द सॉइल, लीव द सॉइल एंड कीप इट सस्पेंडेड व्हिच कैन देन बी रिंस्ड अवे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इस स्लाइड का, तो आप देख सकते हैं द डार्ट प्रेजेंट ऑन क्लॉथ इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड insoluble in water, therefore it cannot be removed by only washing. It cannot be removed by only washing. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? When soap is dissolved in water, its hydrophobic ends attach themselves to the dirt and remove it from the cloth. Then the molecule of soap arrange themselves in a micelle formation. This term is more important. And the dirt at the center of the cluster. These micelle remain suspended in the water, hence the dust particles are easily rinsed. आपके पास अगला क्वेश्चन है which one among the following statement is not correct about graphite। यहाँ पे not correct पूछा गया है, correct नहीं, not correct। ऑप्शन ए it is the most stable allotrope of carbon, it is electrical conducting metal, ये तो not correcting पूछा है। ऑप्शन सी crystalline spherical beads of graphite heavy very good lubricating property under dry condition, it is the higher grade of coal, it is the most stable allotrope of carbon, ठीक है। it is an electrical conducting metal, graphite electric conduct करते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है। डी इज द रॉन्ग, सो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नॉट करेक्ट है, इट इज द हायर ग्रेड ऑफ कॉइल, इट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। इसमें से कौन सा सॉल्ट का प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बताना होगा। ऑप्शन ए सॉल्ट हैव ऑर्डर्ड पैकिंग अरेंजमेंट कॉल्ड लैटिस, सॉल्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, salt are brittle, salt conduct electricity when dissolved in water or even in the molten state। यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉल्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। आपके पास अगला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड, electrovalent compounds generally have option A low melting points and low boiling points, low melting points and high boiling points, option C high melting points and low boiling points, option D high melting points and high boiling points। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड generally have, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पिच स्केल इज करेक्ट। इट इज ए लॉगरिथमिक स्केल, जी लॉगरिथमिक स्केल ठीक है। द स्केल इज लिमिटेड टू 0 to 14 because the ionic product of water is about 10 to 14, ये भी सही लग रहा है। The lower of the value of pH, the greater is the acidity of the solution, ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू pH स्केल इज आर करेक्ट। इट इज ए लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। The scale is limited 0 to 14 because the ionic product of water is about 10 to 14, ये भी ठीक है। The lower the value of pH, the greater is the acidity of the solution, सब के सब स्टेटमेंट सही है। So 1, 2, 3 is the right answer।
आपके पास अगला क्वेश्चन है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच, ऑप्शन है ए इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, ऑप्शन सी इज ऑक्सीडाइज itself in a oxidation reduction reaction, ऑप्शन डी लॉसेस इलेक्ट्रॉन इन ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सिस्टम। ये एनडीए 2010 में पूछा गया है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल वाटर विथ pH अबाउट 7 becomes slightly acidic when aerated. This is because on option A oxygen from air dissolve in the water which makes the water acidic, option B dirt which get contact with the water during aeration makes the water acidic, option C ultraviolet radiation dissociate water molecule and makes water acidic, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स एयर डिजॉल्व। क्वेश्चन में पूछा गया है नेचुरल वाटर विथ pH अबाउट 7 बिकम स्लाइटली एसिडिक। इसका आंसर होगा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एयर इज डिजॉल्व। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है H2O प्लस CO2 सो कार्बोनिक एसिड फॉर्म एयर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, इन दिस रिएक्शन 4Fe प्लस 3O2 से 4Fe3 प्लस 6O2 माइनस which of the following statement is incorrect about the statement। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है भैया, सही ढंग से देखो, करेक्ट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट। इन द रिएक्शन 4Fe प्लस 3O2 4Fe3 प्लस 6O2 which of the following statement is the incorrect। सही ढंग से देखो, इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए इट इज द रिडक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी मेटालिक आयन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी Fe3 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी मेटालिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe2 प्लस। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे Fe रिड्यूस हो गया, Fe2 तो ये तो Fe3 प्लस होना ना, यहाँ पे रिड्यूस, तो ये तो गलत हो गया। सो ऑप्शन डी इज गलत, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दिया है, इट इज रिडक्स रिएक्शन बिकॉज आयरन अंडरगोज ऑक्सीडेशन फ्रॉम 0 to +3 and 0 undergoes reduction from 0 to -2 as iron undergoes oxidation, so it reducing agent। so आप देख सकते हैं इसको। आपके पास अगला क्वेश्चन है, when aqueous solution of two salt are mixed the third salt formed may appear as solid precipitate or a clear solution depending upon the solubility of its ion। It is observed that all salts of sodium, potassium, ammonium are soluble, all nitrates and bicarbonate are soluble, all halide, chloride, bromide, iodide are soluble except those of silver, mercury and lead, all sulfate are soluble except those silver, calcium, barium and lead। यहाँ पे पूछा गया है which one of the following combination of solution will produce a solid precipitate। सॉलिड प्रेसिपिटेट कौन सा कॉम्बिनेशन है जो प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन में पहले को सही ढंग से पढ़ो, उसके बाद आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड एंड बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फाइड एंड बेरियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी लिथियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे सॉलिड प्रेसिपिटेट जो होगा वो होगा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सो आंसर इज द ये इज द राइट आंसर। सो कैसे लगा आज का लेक्चर?
लेक्चर यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो कमेंट में बताइए कैसे लगा, आप फीडबैक देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।